हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स महफिल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग हर्ष। आज का टॉपिक मैंने लिया है डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम आज का टॉपिक लिया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे परीक्षाओं में सवाल आते हैं। रेलवे हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, इससे सवाल आते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले मैं इसको डिटेल से बताता हूँ। डेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल से, ठीक है। इसको डिटेल से सब्जेक्टिव टाइप पर बताता हूँ। पहले मैं, जैसे एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव लिखा जाता है, क्वेश्चन का आंसर डिटेल से लिखा जाता है परीक्षाओं में, उस तरह से। उसके बाद कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊँगा शॉर्ट में, कि शॉर्ट में कैसे इसका आंसर फाइंड आउट किया जाए, जल्दी से कैसे इसका आंसर लाया जाए, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम होता है सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो जल्दी आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। पहले डिटेल से देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है। तो समझेंगे इसको। डेसिमल नंबर सिस्टम पहले समझेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को। तो इसमें 10 होते हैं टोटल। इसमें टोटल कितने नंबर होंगे? 10 होंगे। 0 इंक्लूड कर लेंगे, 1 to 9 ले लेंगे, उसमें 0 इंक्लूड कर लेंगे तो 10 हो जाएंगे इसमें। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो होता है 10 होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं 36 लिखते हैं, तो इसमें हम लोग बेस लिखते नहीं हैं आजकल। या ये कहें कि हम लोग यही लिखते पढ़ते रहते हैं, तो इसमें बेस लिखना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और ये हम लोग समझ जाते हैं कि 36 लिखा हुआ है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये होता ये है, बेस इसका 10 होता है। आप बताइए फ्रेंड्स, अगर ये लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, तो इसको क्या आप पढ़ेंगे? इसको 111 पढ़ेंगे। इसको ऐसे ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इसको इस फॉर्म में लिख दिया जाए, बेस 2 कर दिया जाए, तब तो ये चेंज हो गया। अब ये बेस 10 नहीं रहा, तो ये बाइनरी में है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं है, ये बाइनरी में है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर कितने हम यूज करते हैं? 10 तक यूज करते हैं, 0 इंक्लूड करके टोटल 10 तक यूज करते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो, अरब में लिखनी हो, खरब में लिखनी हो, लाख में, करोड़ में लिखनी, कोई भी संख्या लिखनी हो, तो यही सब डिजिट उसमें होते हैं। यही सब डिजिट इसमें दिखेंगे, 0 से लेकर 9 तक, यही सब डिजिट उसमें दिखेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो, कितनी भी छोटी संख्या लिखनी हो, यही सब अंकों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब आइए बाइनरी में। तो बाइनरी में 2 ही डिजिट होता है। बाइनरी में 2 ही होता है। कौन कौन? 0 और 1। इसीलिए उसमें बेस 2 लिया जाता है। 0 और 1 2 ही है इसमें 2 ही डिजिट इस्तेमाल किया जाता है, 0 और 1। तो इसमें बेस कितना होता है? 2 होता है। बाइनरी में बेस 2 और डेसिमल में बेस 10, क्योंकि यहाँ आपने देख लिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक टोटल काउंट करने पर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो डेसिमल में ये बेस 10 होता है और बाइनरी में बेस 2 होता है। अब हम लोग डिटेल से फाइंड आउट करना सीखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो मैंने एक संख्या लिया हुआ है 21, एक संख्या 21 ले लिया, तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्वोशंट आया 10, भागफल कितना आ गया? 10 आ गया। शेषफल कितना? 1 आया। तो इधर लिखेंगे शेषफल, जो भी बचेगा राइट साइड में लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में डिवाइजर है, ठीक है। तो यहाँ 2 डिवाइजर है, और ये डिविडेंड है, भाज्य है, और ये भागफल इधर लिखते हैं।
तो 2 से भाग लगाया 21 में तो 10 आया भागफल, शेषफल 1। फिर 2 से लगाया 10 में भाग तो 5 आया भागफल, जो यहाँ लिखते हैं भागफल नीचे लिखते जाते हैं, ठीक है। 2 से 10 में भाग लगाया तो 5 आया भागफल, शेषफल 0 मिल गया तो इधर लिखे। फिर 2 से भाग लगाया 5 में तो भागफल 2 आया, तो शेषफल कितना आया 1 आया, इधर लिख दिए। फिर 2 से भाग लगाया 2 में तो 1 आया भागफल, ठीक है, और शेषफल कहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, ठीक है। 2 से भाग लगाया 2 में तो 1 आया भागफल, शेषफल 0, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ फ्रेंड्स 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ 1 और 0 ही दिख रहा होगा। यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, तो 0 और 1 के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो हमें काउंट करना है यहाँ से 1 0 1 0 1। तो इसको मैंने लिखा है 21 को बेस 10 दे दिया क्योंकि डिसिमल है, 21 है डिसिमल है। वैसे भी जब डिसिमल नंबर सिस्टम है तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है 36, तो बाइनरी में तो 0 और 1 ही दिखेगा, बाइनरी में तो 0 और 1 ही दिखेगा। यहाँ 3 और 6 है तो बाइनरी तो वैसे भी नहीं होगा। यहाँ 10 जो मैंने शो किया है, दिखाया था कि ये डिसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि सिर्फ 111 लिखा हुआ है और बेस नहीं लिखा हुआ है, तो 111 पढ़ें या कुछ और इसका मीनिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ बेस अगर 2 दे दिया गया है तो क्लियर हो गया कि नहीं ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है। तो यहाँ पर बेस 10 लिया हुआ है, ये 21 को कन्वर्ट किया जा रहा है बाइनरी नंबर में, तो ये डिसिमल नंबर में लिखा हुआ है 21, ठीक है। ये बेस 10 लिया हुआ है, डिसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ये 21 है डिसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट किया बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से बॉटम से ही स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो 1 ले लिया, 0 1 0 1 1 0 1 0 1, यहाँ से 1 0 1 0 1 नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक लिख लिए और इसका बेस 2 दे दिए। तो ये डिसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डिसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है। अब मैंने ले लिया 1 0 1 0 1, इसको ले लिया, यहाँ आप देख रहे होंगे बेस 2 लिया हुआ है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं, अब इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे, टोटल डिजिट काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 है टोटल। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, ये यहाँ पर जो 1 है, ये 1 × 2 ये बेस जो होता है यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से उठाना है। ये 1 है जो यहाँ लिखा गया, इंटू ये बेस है जो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है, तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, एक घटा कर लिखेंगे, तो 4 लिख लेंगे। ये टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 है टोटल। इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लिया, एक घटा लिया, तो कितना आया, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 4 आया। तो एक कम करके लिखना, जितना डिजिट है यहाँ पर दिख रहा है उसमें से एक घटा कर लिखना है। तो 4 लिख लिए, 2 पर 4 पावर जोड़। अब यहाँ से 0 उठा लिए, 0 लिख लिए, इंटू ये बेस 2 ले लिए, ठीक है। और इस पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर लिखते जाना है, घटते क्रम में पावर लिखते जाना है। तो यहाँ तो 4 लिया था, अब ये 2 पर 3 पावर ले लिया, फिर जोड़, ठीक है। उसके बाद फिर 1 लिख लिया, ये यहाँ से उठा लिया डिजिट, और इंटू फिर बेस ले लिया, बेस इस पर पावर, फिर 2, फिर यहाँ से ले लिया 0 इंटू बेस 2 ले लिया, 2 पर 1, ये घटता जा रहा पावर आप देख रहे होंगे, प्लस फिर अब लास्ट में एक और है, ये 1 ले लिया इंटू 2, बेस 0 हो जाएगा, मतलब 1 घटता चला जाएगा। 4 में से 1 घटा, 3 में से 1 घटा, 2 में से 1 घटा तो 1, अब 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो गया पावर। अब इसको कैलकुलेट करके लिख लिया, 2 पर 4 पावर 16 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। 0 से इस संख्या में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर पावर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये 0 हो गया कम्प्लीटली। तो फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, और ये तो 0 हो गया, फिर से यहाँ पर मिल गया 0, और यहाँ 2 पर 0 पावर मतलब 1, किसी भी वास्तविक संख्या
के ऊपर शून्य पावर होने पर उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ 2 पर शून्य पावर है तो उसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे। 16 4 20 1 21 हो गया, 21 और इसका बेस 10 ले लिया। तो फिर वापस हम फिर वहीं पहुँच गए। ठीक है, मिल रहा है। 21 को चेंज किया था बाइनरी में। ठीक है, अब फिर बाइनरी को फिर वापस हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो फिर वापस फिर हमें वही मिल गया 21 बेस 10। आप देख रहे होंगे मिल गया, ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पर। शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये तो पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, ये स्कूली पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, इंजीनियरिंग में पढ़ाई लिखाई की बात हो गई। जो क्लास में जो पढ़ते हैं डिटेल से जो बनाना रहता है क्वेश्चन, उसको सॉल्व इसी ढंग से करना है, शॉर्ट में नहीं बनाना है, इसी ढंग से सॉल्व करना रहता है। जो डिटेल से आता है एग्ज़ाम में लिखना रहता है, कॉपी बनाना रहता है। ठीक है, तो इसी ढंग से सॉल्व किया जाता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में इस ढंग से सॉल्व नहीं किया जाता है। वहाँ तो समय बहुत कम रहता है सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी आंसर फाइंड आउट करना रहता है। सिर्फ आंसर टिक कर देना है। A B C D 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो उसमें से कौन सा होगा, A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, कौन सा होगा, बस उसको टिक करके और वहाँ पर बबल्स को कलर कर देना रहता है। जल्दी जल्दी करना रहता है। वहाँ सिर्फ आपको चूज कर लेना है 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, वहाँ डिटेल से नहीं लिखना रहता है। ये तो हो गया स्कूली पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई का। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, तभी आपका समय बचेगा। ठीक है, जैसे एक नंबर ले लिया 14, एक नंबर ले लिया 14 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, बेस 10 ले लिया है। 1 4 वैसे भी डिजिट है, 1 जब 4 आ गया तो डेसिमल में ही है, फिर भी मैंने बेस 10 शो कर दिया है। क्लियर है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब यहाँ पर बेस 2 लिया हुआ है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करके लिखना है। यहाँ पर कितना होगा, बेस 2 लिया हुआ है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है डेसिमल नंबर सिस्टम को। यहाँ आएगा कितना, तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है। 14 है तो आप 14 है तो 1 × 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह से आप टेबल पढ़ेंगे, 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, इस तरह से टेबल पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और 14 से ज़्यादा वाला नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आप ये ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कि 14 से ज़्यादा नहीं लेना है। 14 से कम रहे या 14 के बराबर रहे चलेगा, 14 से ज़्यादा वाला नहीं लाना, क्योंकि 14 हमें लाना है, जोड़ कर लाना है 14। तो 14 से ज़्यादा वाला किस ले लेंगे, इसलिए इसके बाद वाला 16 मैंने नहीं लिखा है। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यहाँ लिखा था, तो 16 मैंने नहीं लिखा, क्योंकि 14 लाने के लिए 16 को किस लिए जोड़ेंगे, और स्टार्ट इधर ही से करना है जोड़ने में, इधर ही से स्टार्ट करेंगे। तो 16 नहीं लिया है यहाँ पर मैंने। तो इसको अब देखेंगे कि किसको किसको जोड़ेंगे कि 14 आ जाएगा। तो 8 4 12 और 2 14, इसको नहीं जोड़ेंगे, इतना ही जोड़ने से आ जाता है। स्टार्ट इधर ही से करना है, 8 4 12 और 2 14। तो जिसको जिसको जोड़ने पर 14 आ रहा है उसके नीचे 1 1 1 लिख दिए, और जिसको नहीं जोड़ा है मैंने उसके नीचे 0 लिख दिया। अब देखिए ये 1 1 1 0, ये बेस 2 लगा दिया, ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। जो यहाँ फाइंड आउट करना था, आ गया आपका आंसर, रेडी है। अब देखिए और भी एग्जांपल लिया है 25, बेस 10 शो किया हुआ है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, बेस 2 दिया हुआ है, यहाँ लाना है, आएगा कितना बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो फिर जैसे बताए थे वैसे ही करना है। 1 का पहाड़ा 1 दूनी 2, फिर 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 4 दूनी 8, 8 का पहाड़ा 8 दूनी 16। अब देखिए 16 दूना 32 यहाँ लिखते, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगा, 25 से ज़्यादा लेना ही नहीं है। 25 हो या 25 से कम हो चलेगा, 25 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो 16 दूना 32 भी लिखते यहाँ पर, तो मैंने वो नहीं लिखा है। अब देखिए कि किसे किसे जोड़ेंगे कि 25 हमें आ जाएगा। किसे जोड़ेंगे, 16 को जोड़ देंगे, 8 को जोड़ देंगे और 1 को जोड़ देंगे। 16 8 24, 1 25, पूरा हो जाता है। 25 हमें लाना है। ठीक है, तो जिसे जोड़ने पर पूरा हो जाता है उसके नीचे 1 लिख देंगे। तो 16 को जोड़े हैं, 8 को जोड़े हैं, फिर 1 को जोड़े हैं,
और जिसको नहीं जोड़े हैं उसके नीचे 0 लिख दिए। 4 को नहीं जोड़े 0 लिखे, 2 को नहीं जोड़े 0 लिखे। तो जिसे जोड़ने पर आ जाता है 25 उसके नीचे 1 लिख दिए, और जिसे नहीं जोड़े हैं उसके नीचे 0 लिख दिए। तो ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए 1 1 0 0 1 बेस 2 दे दिए। यही आ गया फ्रेंड्स, आपका सॉल्यूशन निकल गया, आपका आंसर आ चुका है। यही फाइंड आउट करना था कि कितना होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रह सकता है 1 1 0 1 ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है, फिर 1 0 0 0 ये भी बाइनरी नंबर सिस्टम में है। तो ये दोनों को ऐड करना है फ्रेंड्स, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ये दोनों को ऐड करके आएगा कितना, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जब दहाई तक आप जाते हैं, 10 तक जाते हैं, तो उसमें इकाई का अंक लिख के और दहाई का हासिल में रखते हैं, 1 रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको लिखना रहे 19 और यहाँ पर 21 दोनों को जोड़ना रहे, तो 9 1 10 का 0 बाकी 1 लिखते हैं आप, ठीक है। 10 पूरा होने के बाद उसका ये दहाई का अंक हासिल में रखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो ये होता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 2 जब जोड़ने पर आ रहा है तो वैसी स्थिति में आप ये जैसे यहाँ पर 0 लिखते थे, ठीक है, 2 आ रहा है तो 0 लिखते थे। यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम में दहाई तक आप गए तो इकाई का लिख लेते थे और दहाई का हासिल में रखते थे। वैसे ही यहाँ पर अगर 2 आ रहा है, यहाँ पर अगर जोड़ने पर 2 आ रहा है तो 0 लिखेंगे और हासिल में 1 रखेंगे। मतलब कहने का मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम में इकाई का अंक लिख लेते हैं और दहाई का हासिल में रखते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करते हैं कि दोनों जोड़ने पर 1 और 1 अगर जोड़ते हैं तो 2 आ रहा है तो उसको 10 मान लेना है। आप ऐसे समझ लें, 1 और 1 अगर जोड़ने पर 2 आ रहा है तो उसे 10 मानेंगे, 10 का 0 बाकी 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए कुछ इस तरह से क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। जैसे 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, 1 और 0 ऐड कर लिए 1 होगा, 0 और 0 ऐड कर लिए 0 होगा, और 1 0 ऐड कर लिए 1 होगा। अब यहाँ देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा तो उसको 10 मान लीजिए आप, उसको 10 मानकर आपको चलना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 10 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर 1 और 1 2 जो हुआ वो 10 के इक्वल आपको लेके चलना है। 10 1 0 बना लिए, 10 ले लिए, इसको क्लियर हो गया होगा। 1 और 1 2 आ रहा तो उसको मैंने 10 लिख लिया, 1 0, और ये तो क्लियर ही है। 1 + 0 1 0 + 0 0 1 + 0 1, और 1 1 जो 2 आ रहा है उसको 10 लेना है। तो कितना मिल गया 1 0 1 0 1, और बेस ले लिया 2। ये है बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब देखिए इसको ये आप देखिए कि कितना को लिखा हुआ है, ये कितना को लिखा हुआ है, ये मैंने बताया हुआ है। 1 0 1 0 1 बेस 2 लिया हुआ है, ये 21 को लिखा हुआ है। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है ये 21 को लिखा गया है। यहाँ देखिए, इसी को तो मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। 21 बेस 10, और इसका बाइनरी नंबर सिस्टम में इतना आया था, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में इतना आया हुआ है। और तो ये हुआ किसका, ये 21 का है। ये 21 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो इसी को ये इतना लिखा हुआ है। तो ये है 21, अब बेस 10 ले लिए, यहाँ देखिए सेम वही है, ठीक है। तो ये मैंने 2 नंबर ले लिया था ये बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसको ऐड किया था तो इतना आ गया, और इतना मैं देख रहा हूँ कि 21 का ही है। यहाँ देख लीजिए आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने चेक भी यहाँ पर कर लिया है। 21 जो आया है कैसे आया, ये तो यहाँ मैच कर रहा है, तो मैंने बता दिया कि देखिए इसी का है, ये है किसका है, इसका 21 का है, दिखा दिया। इसको अलग से यहाँ पर चेक भी किया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 1 0 1 0 1, यही है, सेम लिखा हुआ है, बेस 2 लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ इसके ऊपर, इसके ठीक ऊपर लिखिए
1 इंटू 2 हो गया, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हम ठीक इसके ऊपर माथे सिर के ऊपर लिखते जाइएगा, 1 के ऊपर 0 के ऊपर 1 के ऊपर 0 के ऊपर और 1 के ऊपर 16 लिखा हुआ है। ठीक है, दुगना करते जाइए, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है कि जिसके सामने 0 है, 8 के सामने 0 है नीचे, यहाँ 2 के सामने 0 है नीचे, तो 8 को और 2 को नहीं जोड़ना है, 0 के सामने वाले को नहीं जोड़ना है। 0 के सामने ऊपर 2 है, 0 के सामने ऊपर 2 8 है, तो 8 और 2 को नहीं जोड़ना है, बाकी सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए ये 16 जोड़ा हुआ है, फिर ये छोड़ दिया गया है, 0 है, 0 वाला है, ये 0 के ऊपर 8 है, अब ये 4 जोड़ा हुआ है, फिर देखिए 0 यहाँ आ गया, 0 के ऊपर 2 है, नहीं लिया है इसको, फिर ये 1 के ऊपर 1 है, इसको जोड़ा है, तो 16 4 20 1 21 आ रहा है। तो ये फिर यहाँ पर बेस लगा लिया 10 डेसिमल नंबर सिस्टम में, यही मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैंने यहाँ दिखा दिया है कि कैसे आ रहा है 21, वही मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ फिर देखिए एक इस तरह से सवाल हो सकता है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हो सकता है 1 0 1 0 0 बेस 2 है, ठीक है, इज इक्वल टू x बेस 10 है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहेगा कि फाइंड इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बेस छोड़ दीजिए, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना होगा। अब देखिए इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, बेस 2 है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसी को बाइनरी को कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। क्यों कन्वर्ट कर लेंगे, राइट साइड में डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, बेस 10 है तो क्लियर है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में ही आएगा, x के जगह पर वैल्यू जो भी आएगा। तो इसको बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो दोनों तरफ एक ही हो जाएगा, एक ही नंबर सिस्टम में हो जाएगा। राइट साइड में है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो लेफ्ट साइड में भी डेसिमल नंबर सिस्टम में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 0 के ऊपर 1 लिखिए और उस दुगना करते चले जाइए, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो यहाँ पर देखिए 0 के ऊपर 1, यहाँ भी 0 के ऊपर 2, यहाँ 1 के ऊपर 4, 0 के ऊपर 8 और यहाँ 1 के ऊपर 16, ठीक है। तो 0 के ऊपर वाले को छोड़ देंगे, 0 के ऊपर वाले को छोड़ देंगे, बाकी सबको लिख लेंगे। किसको लिखेंगे, 1 के ऊपर वाले को लिखेंगे, 1 के ऊपर वाले को लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 के ऊपर 16 है, 0 वाले को छोड़ते जाएंगे, 0 को नहीं लेंगे, 1 के ऊपर फिर यहाँ 4 है, ये दोनों तो 0 ही हो गया। तो इस 0 के ऊपर 2 है और इस 0 के ऊपर 1 है, तो ये दोनों को नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये दोनों जो 1 है इसके ऊपर 16 है और इस 1 के ऊपर 4 है, तो 16 4 20 हो गया। तो यही 20 मैंने लिखा। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं रहा, अब ये आ गया 20 जो आया हमें, 20 जो हमें मिला, 20 जो हमें मिला वो डेसिमल नंबर सिस्टम में मिला है, इसलिए अब बेस 10 लगा लिया फ्रेंड्स। अब बेस 10 लगा लिया, यहाँ भी बेस 10 है, दोनों तरफ बेस 10 है, तो दोनों तरफ बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं रहा, दोनों तरफ हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसलिए वैल्यू x का कितना आ गया, 20 आ गया। x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो x का वैल्यू 20 हमें मिल गया। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे इसे और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इसका फ़ायदा आप उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।